बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपको जट्टी द किचन में पहले सबसे वेलकम। और आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो कि बहुत टेस्टी और यमी होते हैं। और सबसे पहले आज मैं आपको कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं शामी कबाब के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नंबर पे आ जाती है दाल, जो कि मैंने सिर्फ वॉश की है, भिगोई बिल्कुल भी नहीं है, अभी वॉश करके आपके सामने रखी है। ये तकरीबन भर के 1 कप है दाल का। सेकंड पे है गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट आज मैंने ग्राइंडर में तैयार किया है, तो इस वजह से इसका 1 टेबलस्पून जाएगा उसमें। रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। ये है मेरे पास टिक्का मसाला, यानी कि ये इसमें टेस्ट लेके आएगा और मज़े के बनेंगे इससे। अगर आप लोग नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि डालेंगे तो बहुत अच्छी से इसकी खुशबू और टेस्ट होगा। 1 चम्मच मैंने भर के इसका ले लिया है। चाट मसाला, जो कि मेरे हर यानी कि डिश में ऐड होता है, जो स्पाइसी करने के लिए और जो टेस्ट लाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच ये भी भर के मैंने लिया है। चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून। 2 अदद लेमन हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये चाहेंगे। हाफ टमाटर लिया है, 1 अदद प्याज लिया है और आधा किलो के करीब गोश्त है मेरा, देख सकते हैं। चिकन का ये मैंने ले लिया है 1/2 kg। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरे सामने चिकन है, इसको मैंने क्या करना है, इसको प्याज को भी इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये मैं आपके सामने ही सारा वो करती हूँ। और सबसे पहले हम लोग सारे मसाले इस चिकन के ऊपर डालेंगे और इसको मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चला गया चाट मसाला, ये चला गया टिक्का मसाला, ये चला गया गरम मसाला, ये है रेड पेपर, ठीक है। और 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट का। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स। और अब ये जो 2 अदद लेमन है मेरे, इनको मैं कट करके इसके ऊपर निचोड़ देती हूँ और फिर इसको आपको मैरिनेट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब मैरिनेट करने के बाद जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं ना, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चिकन के अंदर मसाला जज्ब होगा, तो वो आप जिस भी चीज़ में डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा, बल्कि तुगना हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले भी एक बात बता चुकी हूँ कि ये मैरिनेट जो है अगर हाथों से, अपनी उंगलियों से करेंगे ना, तो वो आपके हाथों में, मेरी मामा कहा करती थी कि टेस्ट होता है। तो जो आप अपने हाथों से चीज़ मिक्स करते हैं तो आपके हाथों का जायका उसमें चला जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने हाथों का इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, मैं तकरीबन से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या करना होगा, ठीक है। अब हमारी चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं, जो शामी के लिए मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब हमें चाहिए प्रेशर कुकर। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारा चिकन जो है इसमें टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ ऐड किया था। ये चेक करें, मैंने सारा प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें जाएगी दाल। तो अब दाल नज़र आ रही होगी, ये भी तकरीबन जितनी देर हो गई है गोश्त को मैरिनेट किए मैंने तब से भिगोया था। अब मैं इसको भी आपके सामने प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, ठीक है। और अब इसमें पानी कितना जाएगा, पानी आपने इतना रखना है कि खुश्क हो जाए। शामी में आपको पता है पानी तो होता नहीं है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 बड़ा कप पानी का लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये दाल वाले बाउल से ही मैंने पानी ले लिया। 1 कप के करीब पानी है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पानी इसमें डाला है, इसको मिक्सअप किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, क्योंकि पानी जो है, ये दाल जो है ये थोड़ी सी और फूलेगी और चिकन को गलने में भी टाइम लगेगा। मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं, इस तरह से आपकी भी शामी के पानी की लुक होनी चाहिए। ये देखें, ठीक है, कि शामी की दाल और चिकन जो है वो डिप हुआ हुआ है। फिर ये सही होगा। अब मैं इसको टाइम देने लगी हूँ, 15 मिनट का टाइम देना है, इसे ज़्यादा ना दीजिएगा। ख्याल साथ साथ रखिएगा कि आपको जलने की स्मेल ना आए, इस चीज़ का तो आपको आइडिया होगा। क्योंकि आपके शामी, अब मैं तो नहीं पास बैठ के ख्याल रख सकती ना कि स्मेल आ रही है कि नहीं, तो मैं इसको साथ साथ चेक भी करूँगी। अगर मुझे स्मेल आई तो मैं देख लूँगी, नहीं तो आप पूरा इसे 15 मिनट का टाइम दें। जी जनाब, हमारी दाल जो शामी हैं वो इस तरह से रेडी हो चुके हैं। देखिए अंदर पानी का आपको एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा होगा।
और धुआं देखें किस तरह निकल रहा है। अब मैंने इसको करना है ठंडा। ठंडा किस तरह करना है बई, तुसी प्लेट 'च पा के तेनों रख दो, ठंडा तो हो ही जाना है। वो भी मैं तुहानूं दस्सां हुण अच्छा सॉरी, कोई मसला नहीं, मैं वो भी आपको बता दूंगी। हाजिर है जट्टी आपके लिए। इसे मैं किसी भी चीज़ में निकाल के तो ऊपर फ़ैन चला दें तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे आराम से ठंडा होने दें। ये आप चेक कर सकते हैं मेरा जो शामी का मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। और अब इसको क्या करना है, अब मैं इसको जो है वो देसी तरीके से कूटना स्टार्ट करूँगी। आपके सामने ही दिखाती हूँ मैं कैसे। ये चेक कर सकते हैं मैंने शामी के मिक्सचर को, ये चट्टू वट्टा भी कहते हैं, तो और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, सिलवट्टा और पता नहीं क्या क्या। तो मैं उसमें इसको डाल के ना तो वो डंडे की मदद से कूटने लगी हूँ। आपको थोड़ा सा मैं करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन तुहानू पता है जान लानी पैनी है तो मोबाइल नहीं हज फड़िया जाना। देखिए ये डंडा है भाई, मैं इसके दाल कूटने लगी हूँ, आप लोगों को नहीं मारने लगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कूटना है। हल्का हल्का कूट के इसके अंदर से जो हड्डियाँ हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी और सारे मसाले को कूट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से कूटना है कि इसकी ये शेप आ जाए। ये तकरीबन मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब मैं बाउल में निकाल लूँगी और सारे मसाले को इसी तरह कूटूँगी। ये देखिए मेरे शामी का मिक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक कुट देता है मैंने डंडा लेके ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पंखा चला के ड्राई करूँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी इसमें क्या ऐड होगा। देखिए भाई मेरा शामी का मिक्सचर जो है वो यानी कि सही से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ले रही हूँ प्याज और पुदीने के पत्ते जो मैंने कट करके रखे हुए थे, वो मैं बाउल में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मिक्सअप करने के लिए। ये आप चेक कर सकते हैं मैंने प्याज और पुदीना इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें ये मिक्सअप हो गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 अदद अंडा, फिर उसके बाद इसमें मैं नमक मिर्च सारी चेक करूँगी। आप चेक कर सकते हैं मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया था कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें 1 अदद अंडा यूज़ किया है। अब मैं इसको मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ, नमक मिर्च भी चेक करती हूँ। ये देखिए शामी का मिक्सचर रेडी हो गया। अंडा मैंने इसलिए डाला कि शामी टूटे ना, ठीक है, इसलिए डाल। चॉइस पे आप ना डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक कर सकते हैं मेरे शामी कबाब हो गए हैं रेडी। मैंने इनको शेप दे दी है, आप मोटे ही चाहें या बारीक। मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ, ये चेक करें। अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो भी आपको दिखाऊँगी। अभी ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं। आप लोग ये समझ रहे हो कि भाई फ्राई हो गए हैं, नहीं। अच्छा इस साइड पे आ जाते हैं। दूसरी मैंने ये डिश में जो है फ्रीज़ करने के लिए रखे हैं। तो ये डिश में मैंने ये पहले देखें, मैं आपको शॉपर हटा के दिखा देती हूँ। पहले मैंने ये कबाब रखे और ये जगह जो है वो बचाने के लिए शॉपर बिछाएं। फिर ऊपर ये देखें मैंने दूसरा रखा। अब जितना मिक्सचर मेरा रह गया है वो बना के मैं इसके ऊपर रख दूँगी और फिर इसके ऊपर शॉपर दे दूँगी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं ये फ्रीज़ करने के लिए मैंने रख दी हैं। अब मैं इसके ऊपर भी शॉपर डाल देती हूँ। चेक कर सकते हैं तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इस पर मैं डाल रही हूँ ऑयल शामी फ्राई करने के लिए। इससे मुझे किसी अंडे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक आप आटा ले लें वो चाहिए होगा आपको। ये चेक करें मैंने 3 शामी इस पर रख दिए हैं। ये देखें ये खुश्का था मेरे पास आटे वाला, जिसको खुश्का कहते हैं, वो मैंने आटा लिया, उसमें शामी को लगाया और रख दिया। अच्छा इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा नरम होगा, लेकिन जैसे ही आप तवे पे डालेंगे अंडा जो मैंने इसके अंदर डाला उसकी वजह से ये खुद ही अकड़ जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। ये चेक करें 2 जो है मैंने उसकी साइड चेंज कर दिया है। अब ये जो एक रह गया है इसकी भी मैं साइड चेंज करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी जल्दी कुक हो जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा क्रिस्पी होने दीजिए। चेक करें देखिए मैंने शामी की साइड चेंज कर दी है। इसको बस अब थोड़ा सा क्रिस्पी होने का वेट है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे शामी बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी अब। और टेस्ट जो है वो तो अब आप लोग नहीं कर सकते, वो भी मैं खुद ही करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे बने हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे शामी हो गए हैं रेडी। चलिए आइए इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम होंगे कामयाब वो वाला हिसाब है, हो गई मैं कामयाब। ये देखें जी जट्टी दा किचन में हमारी शामी की रेसिपी रेडी हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं कितने टेस्टी और यमी हैं हमारे शामी। और ये तो अब टेस्ट करके जो है वो मैं आपको बता सकती हूँ, ये बहुत मज़े के हैं, मैंने टेस्ट किया है। आप लोग बनाएं और सब अपने प्यारों को खिलाएं और टेस्ट भी करें और मुझे बताएं भी।